वास्तव में यही ज्ञान का आधार है बाबा, कि यहाँ कोई किसी का नहीं, ना कोई किसी का पिता है, ना कोई किसी का पुत्र। ये रिश्ते नाते, ये ममता, ये मोह के बंधन, ये शत्रुता के बंधन, ये सब माया का दृष्टि भ्रम है बाबा। अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार हर जन्म में नए नए रिश्ते, नए नए नाते बनते और बिगड़ते रहते हैं। कोई रिश्ता, कोई नाता सदा के लिए नहीं रहता, सदा केवल रहता है सत्य और भगवान। इसीलिए भगवान का एक नाम सत्यनारायण भी है बाबा। कहते हैं कि जिस किताब को पढ़ने के लिए मना किया जाए वो किताब जरूर पढ़ लिया करें, उसमें कोई ना कोई सबक होगा। जिस इंसान से मिलने के लिए मना किया जाए उस इंसान से जरूर मिल लिया करें। पता नहीं वो इंसान कितना अजीम हो और लोगों ने उसके बारे में कितना गंद बका हो। उस जगह जरूर जाया करें जिस जगह के बारे में लोग ये कहें कि यहाँ नहीं जाना। वहां जाके देखें तो सही कि मसला है क्या, आपको पता चलेगा। लोग अपने तौर पे दूसरों को प्रेजेंट करते हैं, आप ऐसा मत करें। आप अपने तौर पे जांचें कि बंदा क्या है। क्योंकि पुण्यात्मा, ये सत्संग है और ये आत्मा की खुराक है, आहार है। अब जैसे व्यक्ति स्वस्थ है तो सुबह खाना खाता है तो शाम को भी उसको भूख लगती है तो वो स्वस्थ है, और यदि उसको शाम को भूख नहीं लगती है तो समझ लो उसका कोई बीमारी ने घेर लिया और कोई जबर की तैयारी है, यानी उसको कोई डिफेक्ट हो गया शरीर में। तो कहने का भाव ये इसी प्रकार जैसे ये सत्संग है, ये कथा वही है और हर एक बार सुननी पड़ती है। इन्हीं कथाओं से आत्मा जागृत होती है, निर्मल होती है, हमें प्लस माइनस पॉइंटों का ज्ञान होता है। तो प्रत्येक सत्संग में चाहे वो कथा फिर भी सुनने को हम मिलती है या सत्संग सुनने को मिलता है, हमारी जिज्ञासा जो की तो बनी है तो आपकी आत्मा स्वस्थ है। और यदि आपको ये लगता है कि ये कथा तो हमने पहले भी सुनी थी, ये ज्ञान तो हमने उस दिन भी सुना था, तो आपके मन में आनाकानी होगी। जिस प्रकार अस्वस्थ व्यक्ति को वही भोजन सुबह वही शाम होता है और भूख शाम को नहीं महसूस हो रही है तो उसको डिफेक्ट हो गया। तो कहने का भाव ये है कि उसका फिर ट्रीटमेंट क्या है कि अन इच्छा होगी खाने में तो उसके लिए औषधि खानी पड़ती है जो कड़वी ही होती है और फिर वो ठीक होता है। तो फिर वो धीरे धीरे रोटियां मीठी लगती है। इसी प्रकार इन कथाओं को 100 बार सुने और सुनने के बाद इस पर गहराई से जोर से विचार